नमस्कार दोस्तों, आज एक नए वीडियो के साथ हम आए हैं जिसमें लेजर द्वारा वेरिकोज वेन के ऑपरेशन के पश्चात 5 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नंबर 1, क्या हमें बेड रेस्ट की जरूरत है? दोस्तों, आमतौर पे किसी भी ऑपरेशन या सर्जिकल इंटरवेंशन के बाद पेशेंट को रेस्ट की सलाह दी जाती है, लेकिन ये ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है, ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर हम रेस्ट की सलाह नहीं देते हैं। रादर ऑन द कॉन्ट्ररी, हम उसको चलने की और साइकिलिंग की, स्विमिंग की सलाह देते हैं, क्योंकि इसमें कोई टांका, कोई चीरा नहीं आता, काफी जल्दी रिकवरी हो जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है दोस्तों, ताकि डीवीटी नाम की बीमारी से पेशेंट को प्रिवेंट किया जा सके। हम लोग पेशेंट को उसी दिन ही, जिस दिन हम लेजर करते हैं, उसी दिन हम चला देते हैं, मोबिलाइज कर देते हैं घंटे के अंदर अंदर। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। आमतौर पे ये चमड़ी के नीचे की जो रक्त धमनी है उसकी सर्जरी है, तो इसमें खाने पीने का कोई परहेज नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों, अगर किसी पेशेंट का वजन ज्यादा है तो उसको खाने पीने के अपने जो परहेज है वो स्टार्ट करने चाहिए। अगर वजन कम करते हैं तो वेरिकोज वेन के ऑपरेशन की सक्सेस रेट बहुत अत्यधिक बढ़ जाती है। तीसरा प्रश्न ये है कि क्या हमें स्टॉकिंग्स पहननी है? क्या हमें लिए स्टॉकिंग्स जरूरी है? तो दोस्तों, जितना की ऑपरेशन जरूरी है, जितना की लेजर जरूरी है, स्टॉकिंग्स उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। स्टॉकिंग्स इस ऑपरेशन की सक्सेस में एक अहम रोल अदा करती है। स्टॉकिंग्स बाहर से दबाव देती है ताकि जो अंदर नस लेजर द्वारा आपने बंद की है उसके ऊपर कंटिन्यूअस दबाव पड़े, वो बंद हो जाए, ताकि वो बंद ही रहे। चौथा प्रश्न इंपॉर्टेंट ये आता है कि हमारे पैरों में दर्द रहता है, हमारा लेजर वेरिकोज वेन हुआ, हमारे पैरों में दर्द रहता है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो दोस्तों, लेजर द्वारा वेरिकोज वेन का उपचार करने के बाद, सिंस वो वेन हम लेजर द्वारा बंद कर देते हैं तो उनके अंदर क्लॉट जम जाते हैं, तो उस क्लॉट को और उस वेन को अब्सॉर्ब होने में समय लगता है करीब करीब 6 हफ्ते का। तो 6 वीक के समय तक पेशेंट के पैर में थोड़ा बहुत पेन रह सकता है, लेकिन बहुत अत्यधिक पेन, सूजन, पांव से खून रिसना, ये सब अलार्मिंग साइन है जो बहुत ही, जो कि ना के बराबर देखे जाते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। पांचवा प्रश्न ये है कि इसका रेगुलर फॉलोअप क्या है? 15वें दिन, 1 महीने, 3 महीने व 6 महीने में हम बुलाते हैं वेरिकोज वेन के पेशेंट, ताकि वेरिकोज वेन की स्थिति तांदी। सिर्फ 5% केसेस में ऐसा होता है कि छोटी छोटी रक्तक्षराएं और उभर आती हैं, तो ओपीडी बेसिस पे हम उनमें इंजेक्शन डालकर उनको बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी 5 इंपॉर्टेंट बातें। अगर आपका लेजर द्वारा वेरिकोज वेन हुआ है तो उसके पश्चात हमें किन चीजों का ध्यान रखना है और किन चीजों का नहीं रखना। अगर आपके कोई सवाल जवाब है तो आप नीचे लिखे हुए नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शबा खैर।